हेलो गुड इवनिंग। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज है 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट अभी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो फिगर्स दे रखे हैं, इनमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो अब हम इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस नोटबुक में फाइंड करेंगे इस एक्स की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ये फिगर पहले से बना लिए हैं। तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। एंगल x प्लस एंगल 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 360। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस, पहले हम एंगल x है उसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर अब इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पर क्या आंसर आता है, 250 इज इक्वल टू 360। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको इधर भेजना होगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। जब हम इनको माइनस करेंगे तो एंगल x की वैल्यू आएगी 110। तो हमने फर्स्ट वाले फिगर के अंदर x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम सेकेंड वाले फिगर के अंदर करेंगे। तो ये हमने ए वाला सॉल्व किया था, अब हम करेंगे बी वाला। बी वाले में देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री मानेंगे, और इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर यहाँ पे 90। ठीक है, ये लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब फिर हम वापस लिखेंगे एंगल x प्लस 90 प्लस यहाँ पे क्या है, ये 60 है, ये 60 और फिर प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। ये हमने लिख लिया। अब हम इन चारों डिजिट को प्लस करेंगे। एंगल x प्लस इन चारों को हम जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हमें एंगल x फाइंड करने के लिए 310 को इधर भेजना होगा, उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। एंगल x इज इक्वल टू, जब हम 360 में से 310 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50। हमने फिगर बी का भी आंसर फाइंड कर लिया। फिगर बी में जो x था उसका आंसर हो रहा है 50, और फिगर ए वाले में जो x था उसका आंसर हो रहा है 110। तो ये हमने इन दोनों का एंगल फाइंड कर लिया। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, इनकी हमें मेजर फाइंड करनी है। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से हैं, एक तो ये फर्स्ट वाला है 9 साइड और सेकंड वाला है 15 साइड्स। तो चलो अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले को सॉल्व। तो सेकंड का ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 300 अपॉन n, 360 अपॉन n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन n। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम नीचे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा था, इधर 9 साइड्स दे रखी थी। तो हम फर्स्ट वाले के अंदर लिखेंगे 9 साइड है, n को बोलते हैं नंबर, साइड कितनी है, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर अब हम इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 360, n इज इक्वल टू 9 है तो अपॉन 9। जब हम इसको 9 से कट करेंगे तो 9 4 जा 36 और ये 0 लिख लेंगे, तो 4 0 इज इक्वल टू 40। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 40। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे।
इसमें भी पहले ये एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसकी फाइंड करनी है मेजर, तो हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम करेंगे 15, एन इज इक्वल टू 15। अब इसको सोल्व करेंगे, 360 अपॉन में है 15, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 15 की टेबल में 36 नहीं आता है, 30 आता है। कितने टाइम आता है, 30 आता है 2 टाइम्स। पीछे क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। 60 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, तो 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24। तो फर्स्ट वाले का आया 40, सेकंड वाले का आया 24। हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 है तो एक रेगुलर पॉलीगॉन के कितनी साइड्स होगी। तो चलो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एन। ये मैंने आपको पहले भी सेकंड क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला बताया था। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, 24 उसका मेजर है, इज इक्वल टू है 360 अपॉन एन। अभी हमें एन की वैल्यू नहीं फाइंड है, हमें एन की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, क्योंकि अभी हमें एन की वैल्यू पता नहीं है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन के अंदर 1 कर लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, कुछ है नहीं तो। फिर इसको हम आगे करेंगे तो हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 24 एन इज इक्वल टू 360, क्योंकि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 से, तो वही आंसर आ गया 360। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 एन आ गया, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन लिखेंगे इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। अब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी, एन इज इक्वल टू 15, एन की वैल्यू आएगी 15। तो हमने ये एन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट।